नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट 2022 लेवल 2 हिंदी भाषा फर्स्ट की आंसर की के बारे में, जो 23 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मैथ्स और साइंस के आंसर की है उसके बारे में बात कर चुके हैं। साइंस में एक प्रश्न मैंने करवाया था आपको कि जो अगर आइसक्रीम में एक लकड़ी की छत डूबी हुई है तो कुछ समय बाद परिवर्तन होगा, मतलब लकड़ी ठंडी हो जाएगी संवहन के माध्यम से, चालन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, या ठंडी नहीं होगी। तो उसका सही ऑप्शन होगा डी, लकड़ी ठंडी नहीं होगी। और ये आरबीसी जो एनसीईआरटी की क्लास 7 की जो बुक है उसका 4th चैप्टर है उसमें इसका सीधा पीछे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उसी में से ये प्रश्न उठाया गया था और लगभग प्रश्न है एनसीईआरटी में से उठाए गए हैं। तो अब आज हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो प्रश्न आए थे और जो मुझे याद है जहाँ तक वही प्रश्न लिख रहा हूँ, और इन प्रश्नों में भी कुछ लैंग्वेज का हेर बदल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आया था वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, उपयुक्त दोनों। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये दोनों। ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य उद्देश्य हो और एक मुख्य विधेय हो कहलाता है। इस प्रकार का प्रश्न आया था। ऑप्शन था आश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो सही आंसर है प्रधान वाक्य। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, इस प्रकार के अर्थ दिए गए थे। एक अर्थ था अपमानित करना, जिसका अपमानित करना होगा। खूब मौज मस्ती करना कौन सी लोकोक्ति संबंधित है, मतलब जिसका लोकोक्ति का अर्थ दिया हुआ था खूब मौज मस्ती करना, मतलब ये कौन सी लोकोक्ति संबंधित है। अलग अलग लोकोक्तियां दी गई थी। तो एक लोकोक्ति थी 8 वार 9 त्योहार, इसका आंसर यही होगा 8 वार 9 त्योहार, मतलब 8 वार है 9 त्योहार है, मतलब खूब मौज मस्ती करना। अनुसार में कौन सा समास है, एक प्रश्न आया था अनुसार में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा अविभाव समास। एक प्रश्न आया था निहितार्थ में कौन सी संधि है, तो निहित धन अर्थ दीर्घ संधि होगी। एक प्रश्न आया था सामयिक में कौन सा प्रत्यय है, समय धन इक, सामयिक इक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। हिंदी थोड़ी सी इजी आई थी, बहुत लगभग आप प्रश्न कर पा रहे होंगे। जातियों का एक वचन रूप क्या है, तो जातियों का एक वचन रूप में जाति, 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 जातियां, इस प्रकार के ऑप्शन थे। सही आंसर होगा जाति, टी में छोटी मात्रा आएगी। व्यक्तियों का बहुवचन होगा, व्यक्ति का बहुवचन होगा तो व्यक्तियों, क्या होगा, व्यक्तियों। एक प्रश्न आया था विधा में कौन सी लिंग है, विद्या नहीं है विधा, विधा में कौन सा लिंग है, तो विधा में स्त्रीलिंग होता है। एक आया था पठन संबंधी विकृति कौन सी है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। एक प्रश्न आया था सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, तो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द में अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। इसका सही आंसर होगा शशांक, और एक ऑप्शन में शशांक लिखा हुआ था, ये सही आंसर होगा। और ये गद्यांश से प्रश्न उठाया गया था, लिखा सुधाकर लिखा राहु, लिखत सुधाकर लिखा राहु, इस प्रकार का एक पंक्ति दी हुई थी, उससे उठाया गया था। प्रथम कौशल कौन सा है, तो प्रथम कौशल है श्रवण कौशल, यह प्रश्न आया था। मौखिक परीक्षा के गुण कौन सा है, तो मौखिक परीक्षा कौन सा गुण है, यह प्रश्न आया था। और इसमें एक तीसरा ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ था कि श्रवण भाषण व पठन कौशल का विकास करना, यह मौखिक परीक्षा का गुण है। बाकी मौखिक परीक्षा के गुण नहीं दिए गए थे, दोष दिए गए थे। यह में कौन सा सर्वनाम है, तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसमें ऑप्शन थे निश्चयवाचक, निजवाचक, और शायद इस प्रकार के ऑप्शन थे। राजस्थानी शब्द भाषा का हिंदी रूपांतरण है, भाषा से सटक वाला दिया हुआ था, उसका सही हिंदी भाषा में इसको लिखते हैं भाषा, ये षड्यंत्र वाला, या जिसे षटकोण वाले बोलते हैं आप, भाषा, ये आएगा। और राजस्थानी शब्द जब लिखते हैं तो भाषा में भाषा इस प्रकार लिखी जाती है, भाषा इस प्रकार लिखते हैं राजस्थानी भाषा में, तो इसका हिंदी अर्थ होगा भाषा। आवश्यक में कौन सा उपसर्ग लगाने पर विलोम शब्द बन जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो ऑप्शन थे अन, अन, ए और न, तो इसमें सही आंसर होगा अन, मतलब ए और हलंत न आएगा, ध्यान रखना, ये हलंत आएगा न, आधा न आए, अन उपसर्ग होगा। ट्रेजेडी किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होगा ट्रेजेडी विदेशी भाषा का शब्द है, इस प्रकार क्योंकि इंग्लिश भाषा में आता है ट्रेजेडी। हिमायती का सामासिक समानार्थक अर्थ है, हिमायती का समानार्थक अर्थ क्या है, तो हिमायती गद्यांश से प्रश्न उठाया गया था। अगर आप गद्यांश पढ़ते हैं आराम से तो समझ आ सकता था। पक्षपाती दिया हुआ, पक्षद्रोही, आयातित और बर्फ से ढका हुआ, तो ये हिमायत बर्फ से ढका हुआ तो नहीं है, पक्षद्रोही नहीं है, हिमायती हम कहते हैं हिमायत ले रहा है, हिमायती कर रहा है उसकी, तो ये पक्षपाती होगा इसका। निम्न किस विधि में बालकों को पुस्तकों से व्याकरण, व्याख्या आदि का ज्ञान कराया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न था। यह लैंग्वेज एग्जैक्ट यही नहीं थी, दूसरी लैंग्वेज थी, थोड़ी सी चेंज थी, उसमें सही आंसर होगा पाठ्य पुस्तक विधि, पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान करवाया जाता है। डाल्टन परियोजना किसकी देन है, तो हेलेना पाराकस्ट। एक ऑप्शन डाल्टन भी था लेकिन डाल्टन नहीं है, हेलेना पाराकस्ट होगा।
पुस्तकालय का महत्व है, इसमें 2 ऑप्शन थे, कक्षा शिक्षण में, और एक था शायद छात्रों को स्मरण के आधार पर या ऐसा कुछ ज्ञान कराने हेतु या अतिरिक्त ज्ञान कराने हेतु या इस पर स्वशिक्षण हेतु, इस प्रकार का कोई ऑप्शन था। उपयुक्त दोनों ऑप्शन होंगे उसमें, अब मुझे याद नहीं आ रहा कन्फर्म क्या था वो। प्रत्यक्ष विधि का फिर एक प्रश्न आया गया था, एक परिभाषा दी हुई थी, वो किस विधि की है, मतलब कौन सी विधि है प्रत्यक्ष विधि, ये प्रश्न आया था। एक प्रश्न ये आया था जो कंफ्यूज करने वाला था, उसका असर भी पड़ रहा है, उसका असर भी पड़ रहा है, वाक्य गद्यांश से उठाया गया था, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो ये न तो पूर्ण वाक्य, ये आता है अपूर्ण वर्तमान काल में आता है, अगर पढ़ रहा है, रही आ रहे हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल में आता है, लेकिन इसमें अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं था, एक संभाव्य ऑप्शन में था, सामान्य था, पूर्ण था, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो देखो पूर्ण तो होगा नहीं, और संभावना इसमें कुछ लग नहीं रही है, तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से सामान्य वर्तमान काल मानना चाहिए। अगर विवाद होता है तो इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। लेकिन अगर आप कुछ एग्जाम्पल या बोर्ड अगर सामान्य वर्तमान काल माने तो ये मान सकती है, बाकी इसका प्रश्न ये डिलीट होने वाला प्रश्न है। लोभ में कौन सी संज्ञा है, तो लोभ में भाववाचक संज्ञा है, यह प्रश्न आया था। एक आया था निबंधात्मक परीक्षा का प्रश्न आया था, कुछ परिभाषा दी हुई थी, ये कौन सी परीक्षा होती है, ये निबंधात्मक परीक्षा होती है, इस प्रकार का ऑप्शन था। तो ये थे आपके 26 प्रश्न बताए मैंने, 30 में से इतने याद रह पाते हैं, आपको भी पता होगा पूरे प्रश्न, और उसी लैंग्वेज में याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है हर सब्जेक्ट में। तो इतने प्रश्न याद थे और लगभग प्रश्न आ गए हैं, यही प्रश्न थे आपके। जो अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा है जो आप आ रहा हो, याद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसकी PDF टारगेट विद एमएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो जितने भी प्रश्न है जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है, उनका सभी का अगर आगे आंसर प्राप्त करना है आपको, या आपको प्रश्न प्राप्त करने हैं, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टारगेट विद एमएस। कल भी मैंने सबसे पहले आपको प्रश्न उपलब्ध करवा दिए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।